कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उसका आनंद लें। ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं और हमारे साथ में जो लोग हैं सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से तो पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, भारी खुशी है। इस बीच आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से प्रशासन को ये कहा गया था कि 7 दिन के भीतर वहां पर रेगुलर पूजा का जो अरेंजमेंट है वो किया जाए। इस पर डीएम का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। सर, आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसके कंप्लेंट किया गया। क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद की गई पूजा अर्चना। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई पूजा अर्चना। कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों ने जताई भारी खुशी। बस मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। डिसीजन के बारे में अच्छा है, बहुत बढ़िया। तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे, तुरंत मंदिर बनना चाहिए, मंदिर तुरंत बनना चाहिए। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की अपनी खुशी। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में भारी उत्साह। वाराणसी में कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के पालन की कही है बात। सर, आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसके कंप्लेंट किया गया। क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में करेगा अपील। 1993 से बंद तहखाने में व्यास परिवार को फिर से पूजा का अधिकार मिला है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, कोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा करने का अधिकार दिया है, यह सत्य की जीत हुई है। पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ। पूजा होती थी, पूजा होगी। ज्ञानवापी फैसले पर बोले वकील हरिशंकर जैन, कहा ये एक ऐतिहासिक फैसला है। 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने पूजा रोक दी थी, अब फिर से प्रार्थना का अधिकार बहाल हुआ है। देखिए, फैसला ऐतिहासिक है, मील का पत्थर है और वो अधिकार जो 1993 में हिंदुओं को छीन लिया गया था, उस अधिकार को कोर्ट ने आज पुनः बहाल कर दिया है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को विष्णु गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। 3 जिंदा कारतूस के साथ धमकी भरा खत मिला। रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का पहुंचना लगातार जारी। डिजिटल रंगोली से सजी अयोध्या की सड़कें। आज नए संसद भवन में पेश होगा 2024 का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 6ठा बजट करेंगी पेश। लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड की करेंगी बराबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे नए संसद में अपना पहला अंतरिम बजट करेंगी पेश। आम लोगों के लिए कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 फरवरी को लोकसभा और 7 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट से पहले कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार को गरीबों की चिंता नहीं, सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है काम, असली फायदा कॉर्पोरेट्स को। हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे तक पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ऑफिस में रखा गया।
ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन की दाखिल। सोरेन की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। रांची में राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा अपना इस्तीफा। ईडी की टीम के साथ राजभवन पहुंचे थे सोरेन। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। चंपई को विधायक दल का नेता चुना गया। जेएमएम ने राज्यपाल से चंपई को सीएम की शपथ दिलाने की मांग की। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। राज्यपाल ने अभी शपथ ग्रहण का नहीं दिया है वक्त। चंपई सोरेन ने राज्यपाल 43 विधायकों का समर्थन राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले चंपई सोरेन शपथ ग्रहण का अभी समय नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद देर रात अपने एक्स हैंडल पर पहली प्रतिक्रिया दी। लिखा वो एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने विधायकों के नाम लिखा था खत। 30 जनवरी को लिखे खत में चंपई सोरेन के समर्थन का जिक्र। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध आदिवासी संगठन ने किया। आज झारखंड बंद का ऐलान। झारखंड के सभी आदिवासी संघों ने इसे लेकर पोस्टर भी किए जारी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का तंज। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा बाबुआ राज का बाबुआ गिरफ्तार, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन से मिलने पहुंची उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। बेटे के साथ ईडी दफ्तर मिलने पहुंची। जमीन घोटाले को लेकर ईडी की पूछताछ के दौरान BMW कार को लेकर सवाल पर बोले सीएम कार मेरी नहीं, दिल्ली में सोरेन के घर से BMW हुई थी बरामद। हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ SC/ST थाने में दर्ज कराई FIR। दिल्ली आवास में तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के ईडी पर दर्ज FIR को बताया फर्जी और कहा कि पुलिस अधिकारी मामले की करें जांच। अफसरों को पहले इस FIR की ही सत्यता के बारे में जांच होनी चाहिए कि भाई सचमुच में हेमंत सोरेन ने यह FIR किया है कि और किसी ने हेमंत सोरेन के नाम से कोई फर्जीवाड़ा किया है। झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच गृह सचिव का तबादला। ईडी की कार्रवाई के बीच तबादले का आदेश दिया गया। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। 2 फरवरी को लगेगा दिव्य दरबार। बुधवार को निकाली गई कलश यात्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर सम्मन। शराब घोटाला मामले में ईडी ने भेजा 5वां सम्मन। 2 फरवरी को पूछताछ के लिए किया तलब। आम आदमी पार्टी बोली कानूनी सलाह के बाद पेशी पर फैसला। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा अरविंद केजरीवाल को जांच का सामना करना चाहिए, अगर वो गलत नहीं तो पूछताछ से क्यों बच रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि 5वीं बार ईडी ने दिया नोटिस। अब देखना है कि इस बार कानून का सामना करेंगे या फिर नहीं। दिल्ली में 2 फरवरी को आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय पर धरना देगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान आया सामने। कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। दिल्ली और पंजाब के सीएम प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में शामिल हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। रायबरेली में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम हर्षिता माथुर की बैठक। विकास भवन सभागार में व्यापारी और अधिकारियों के साथ की गई बैठक।